नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। कल का बाजार जिसमें हम बातचीत करेंगे आपके सवालों के जवाबों को लेकर और साथ ही साथ मार्केट्स यानी कि आज के बाजार के बाद अब कल आपकी रणनीति क्या हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अलग अलग माध्यमों के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ेंगे, फेसबुक और एक्स के ज़रिए, या आप हमें व्हाट्सएप पे 7045220000 इस पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सर्वेंद्र से चर्चा करने से पहले एक नंबर जो कि FIDI का बाजार बंद होने के बाद आता है, वो आपको पहले बताते हैं किस तरह की सिचुएशंस वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। FIs की तरफ से बिकवाली का दौर लगातार जारी है और करीब 3668 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली FIs कर रहे हैं। 2300 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी आज DIs ने बाजार बंद होने के बाद या बाजार में आज की है, जो बंद होने के बाद हम रीड कर रहे हैं। 2304 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी कैश में हुई है। सर्वेंद्र नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा क्योंकि बाजार में पिछले 2 से 3 दिनों में हेविली प्रॉफिट टेकिंग आई है, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। 22,300 जिसको निफ्टी स्टेयर कर रहा था, एग्जैक्टली हम वहीं बंद हुए हैं। सो वीक तो दिख रहा है, कितना इंटेंस वीक है ये अब आप बताइए। बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ऊपर से तो सबको वार्न करते आ ही रहे हैं कि भाई, और शोज पे हमने आपके साथ भी, नीरज जी के साथ भी, सबके साथ रेगुलरली ये डिस्कस किया है भाई देखिए, बहुत ज्यादा बस 22,700 22,750 के ऊपर जा पाएगा, और राउंड फिगर आप लें तो 22,800 के बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड्स वहां पे खत्म हो रहे हैं और मोर और लेस साल के स्टार्ट में जो टारगेट बनाए थे कि भाई 20,000 20,100 एक बार आना है। आई थिंक ब्रॉडली वो थॉट अभी तक चैलेंज नहीं हुआ है। जनवरी में ये थॉट बनाया था, बाजार कहीं भी लास्ट 5-6 महीनों में गया नहीं है, तो वो थॉट कहीं चैलेंज नहीं हुआ है और थॉट वही मेंटेन है कि भाई आप मोटा मोटी रिजॉर्ट खत्म हो गए तो आप एक बार ये करेक्शन 20,000 एक की तरफ आपको एक बार लेके जाएगा। अब ये कितनी जल्दी पहुंचेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा रहा है, बट कितनी जल्दी पहुंचेगा कितनी लेट पहुंचेगा वो थोड़ा सा हमेशा मुश्किल रहता है, बट थॉट तो वही है। और फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे जो रेंज चल रही है वो 22,150 से 22,800 आप पकड़ लीजिए। तो जैसे ही 22,100 टूटता है, या एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर आप ले लीजिए, 22,000 जब टूटेगा, अगर टूटता है तो फिर आपको एक और गिरावट और एक और फ्रेश लेग नीचे का दिखेगा। अन्यथा फिर यही रेंज आप पकड़ के चलेंगे। और अब मेरे ख्याल से तो 10-15 वर्किंग सेशंस ही रह गए हैं जहां आप फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स और वो सारा बड़ा डेवलपमेंट न्यूज उसको बजाय ट्रैक करना चाहेगा। बट मुझे ऐसा लगता नहीं, यूजुअली टुवर्ड्स द इवेंट आप जो करना है हफ्ते 10 दिन पहले, या तो बॉटम या तो टॉप जो भी आपने बनाना है, आई थिंक वो बन जाना चाहिए और पोस्ट इवेंट कुछ बढ़िया एक नया ट्रेंड उभर के आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल। बट लेट्स सी, जैसे जैसे अब वो करवटें जैसे जैसे बाजार लेगा तो उन करवटों पे हम भी व्यूज बनाएंगे। और देखिए, बड़ा चैलेंजिंग ईयर है, इंडिया में इलेक्शन, उसके बाद US में इलेक्शन, तो वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे रहेगा, बट थोड़ा सा ड्राई पाउडर कैश बना के रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मौके आपको साल में मिलेंगे। काफी सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी मिलना शुरू हो गए, वीकनेस आ रही है स्टॉक्स ऊपर से 15-20-25% अब मैं देखता हूं, तो बेसिकली 500 में ऑलमोस्ट एक 100 स्टॉक का यूनिवर्स मुझे दिखता है जहां टॉप से 15-20% ऑलरेडी गिरावट आ गई है। तो उन जगहों पे आप वापस ध्यान देंगे तो आपको अच्छी खरीदारी करने के अच्छे रिजल्ट्स बेहतर मिल सकते हैं जहां पे करेक्शन ऑलरेडी आ गए। तो वो थॉट आई थिंक साल के स्टार्ट से जो मेंटेन किया है, थीमेटिक हम हमेशा लेके चलने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को एक ब्रॉडर पिक्चर भी दिखे। टेक्निकल्स को लोग हमेशा सोचते हैं कि इंट्राडे मोमेंटम बस यही करना है, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छा टेक्निकल्स करेंगे, थोड़ा मैक्रो लॉन्ग टर्म करेंगे, तो आप साल भर 24 महीने और 3 साल के भी व्यूज यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो 22 ये साल जी तो 22,800 ऊपर और 22,000 मोटा इस रेंज को भी आप प्ले करिए। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं और कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं। अंकित कटियार हमारे पहले दर्शक हैं, लखनऊ से मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अंकित जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार अंकित बोल रहा हूँ। क्या सवाल है जी आपका? मेरा पहला सवाल है, बैंक ऑफ इंडिया का 100 शेयर है मेरे पास 146 रुपए के प्राइस पे। ओके। और पॉलिसी बाजार के 10 शेयर है 1350 रुपए के हिसाब से। जी। बायोकॉन के मेरे पास 200 शेयर थे 286 रुपए के आसपास। 100 शेयर मैंने 360 रुपए में प्रॉफिट बुक कर लिया था, बाकी 100 शेयर अभी बचे हुए हैं मेरे पास। ओके। मुझे क्या करना चाहिए इन सब में? चलिए, तो पहले PB फिनटेक के नंबर आए, नंबर अच्छे आए, आपको एक जानकारी और दे देता हूँ मैं। सर्वेंद्र, पहले बैंक ऑफ इंडिया करीब 146 रुपए के दाम पर खरीदारी है इनके पास, और PB फिनटेक 1350 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या करें इन दोनों शेयरों में? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में तो अब देखिए जिस तरह से अब
बैंकिंग इंडेक्स में प्रेशर है और ओवरऑल जिस तरह से सेटअप्स बने हैं, मुझे लगता है कि कहीं एक करेक्शन यहाँ पे भी आपको, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अंडर परफॉर्म करना वापस से शुरू कर दिया है, विच इज अगेन मेरे हिसाब से साल के स्टार्ट से हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यूजुअली उसके बाद थोड़े चैलेंजेस बाजार के लिए आते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो या तो एग्रेसिवली स्टॉप लॉस एक ट्रेल करके रखें, जो कि तकरीबन 134 पे रहेगा, या अगर मेरी राय माने तो कहीं थोड़ा मुनाफा बांधेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वापस एक बार 100-110 की तरफ ये जा सकता है। तो अगर वो आप 25-30% बचा सकते हैं तो फाइन, खड़े रहिए, लॉन्ग टर्म में तो ठीक ही है। बट अगर आपको लगता है कि आप उसको बचाना चाहते हैं और दोबारा उसको नीचे में अच्छे भाव से लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेचें। 100-110 की रेंज आपको मिलेगी, 6-12 महीने का वेट लग सकता है, और ऊपर में भी 5-10-15 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ से, बट मुझे लगता है कि 110 के आसपास साल के एंड तक या अगले साल के शुरुआत में आपको लेने के लिए मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया और पीबी फिनटेक? देखिए, पीबी फिनटेक में तो अभी ट्रेंड अच्छा चल रहा है, तो जहां पे ट्रेंड हाई टॉप हाई बॉटम में चल रहे हैं, वहां यही बोल रहे हैं सबको कि भाई आप 15-20 दिन और बने रह लीजिए, 15 वर्किंग डेज और बने रहिए, टुवर्ड्स इलेक्शन के आसपास नंबर्स जब आने लगे हैं तो जितना जूस यहाँ से निचोड़ सके निचोड़े। इन द मीन टाइम मैं इनको बोलूंगा कि 1174 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखें, और जूस थोड़ा और 15 दिन निकलता है तो शायद 1300-1350 ऐसे लेवल्स भी इनको ऊपर में मिल जाए। ओके, तो आपको राय दी गई है पीबी फिनटेक के संदर्भ में, बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में आप इस पर नजर रखिएगा। पीबी फिनटेक के नंबर्स आए हैं, नंबर्स बेटर आए हैं, अच्छे नंबर हैं, क्यू आया हुआ है, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब रेवा चलते हैं, वहां पर हमारे साथ डीके खुराना साहब मौजूद हैं। खुराना साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मेरे पास ये एसीसी है 2595 में 20 शेयर, और डाटा पैटर्न है 2810 के 20 शेयर। आपने एसीसी बोला ना, सीमेंट वाली कंपनी? जी, सीमेंट वाली। ओके, किस भाव पे खरीदारी आपकी इसमें? 2595 2595। कितना समय और दे सकते हैं इसको आप? दे सकते हैं साल भर का। ओके, सर्वेंद्र, एसीसी करीब 2595 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 2436 के आसपास का दाम है, रफली 150 रुपए 160 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या करना चाहिए ना, अभी ये दे सकते हैं समय इसमें? देखिए, यहाँ जो मैं जिस तरह के सेटअप्स देखता हूँ और जो मैं इसके मल्टी ईयर रेंजेस देख रहा हूँ, मेरे जो पैटर्न्स बन रहे हैं उसके हिसाब से अपनी मल्टी ईयर रेंजेस के अपर एंड पे ये है। मान लीजिए कि एक राउंड फिगर इनको देता हूँ समझने के लिए कि 2500 से 1500 की रेंज मेरे हिसाब से नेक्स्ट 12 महीने में बनेगी। तो आप 2430 पे ऑलरेडी हैं, तो यू आर एट द अपर एंड ऑफ द रेंज। बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से हो जाएगा इस रेंज का, ऐसा मेरा अभी फिलहाल मानना नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। तो मेरा मानना है कि रिस्क है इनके पास, जैसे मैंने भी पिछले कॉलर को बोला, 20-25% 30% का रिस्क है। अगर उस रिस्क से कंफर्टेबल हैं तो बने रहे, अन्यथा बेचे। आई थिंक नीचे में इनको लेने के लिए मिलेगा 6-12 महीने का पेशेंस। उस पैसे को साइड में रखें। अगर एसीसी के नाम का पैसा रखा है और एसीसी लेना चाहते हैं तो उस पैसे को साइड में रख दें, आरडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में उस पैसे को रखें। जिस दिन एसीसी 1500 से 1700 की रेंज में आ गया, उस दिन उस पैसे को विड्रॉ करके एसीसी ले लें। तो एसीसी के लिए सर्वेंद्र मान रहे हैं कि रेंज के अपर एंड पर है, कहीं नीचे मिले तो आप दोबारा इसमें एंटर कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ी तेजी मिले, आपका लॉस कम हो, आप निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर है। सिंह साहब, हमारे साथ करणदीप सिंह साहब मौजूद हैं अब दिल्ली से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने ना पीएनबी का शेयर लिया था अभी 2-3 दिन पहले 132 के आसपास। ओके, 132 के आसपास। तो मेरे पास 200 शेयर हैं सर इससे। तो अभी ये गिर गया है, तो क्या करना चाहिए सर इसमें? मतलब रुकना चाहिए या बेच देना चाहिए? तो सिंह साहब कितना समय इसको आप वैसे दे सकते हैं? और सर 3 से 6 महीने मैक्सिमम। ओके, सर्वेंद्र, पंजाब नेशनल बैंक एक लार्ज अंडर परफॉर्मर, पिछले 10 साल से ये शेयर यहीं खड़ा है जहां पर आज का भाव हम देख रहे हैं इसमें। 132 पे नहीं खरीदारी है, 122 पे आ चुका है ये दाम, 10 रुपए पर शेयर घाटा है, क्या करें ये? देखिए, यहाँ पे मैं इनको बोलूं कि ये जो सेटअप्स है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जहां पे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने, जहां पे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में नए हाई रखे हैं, वहां पे आई थिंक इसने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। तो वैसे भी आई थिंक अगर इनको शिफ्ट होना है, अगर इनको पीएसयू ही रखना था, तो आई थिंक इसमें बेहतर नाम है, स्पेशली टॉप नेम में एसबीआई आएगा। तो आई थिंक यहाँ से एक बार निकल जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि करेक्शंस यहाँ आएंगे और पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स का भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप बन गया है। मुझे लगता है कि 7000 वाला इंडेक्स, 7100 वाला इंडेक्स नीचे में 6200-6300 आएगा। तो उस समय आई थिंक अगर यहाँ से निकले रहेंगे तो पैसा फिर मेरे हिसाब से इनको एसबीआई, अगर पीएसयू लेने का ही मन है तो एसबीआई व्हाट इज रिकमेंडेड, कि भाई एसबीआई पे ज्यादा ध्यान दे, सबसे अच्छा एसबीआई का सेटअप लग रहा है। करेक्शंस में एसबीआई ले, पीएनबी से निकले।
तो आप सिंह साहब निकलने की कोशिश करिए तेजी में, और एसबीआई एक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, उसमें अगर आप बैंक्स में और सरकारी बैंक में जाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है सर्वेंद्र को। अब मुंबई चलते हैं दिल्ली से, वहाँ पर हमारे साथ नरेश मौजूद हैं। नरेश साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार नरेश जी, क्या सवाल है आपका? सर मैं सवाल करूं उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट था आपसे जी। सीएनबीसी आवाज से मेरा एक रिक्वेस्ट है, सुबह 10:30 बजे और शाम 7:30 बजे जो आपका ये 2 बार प्रोग्राम चलता है, तो उसमें जो कभी कभार वो कंपनी के कुछ नंबर आते हैं तो उनके बोर्ड मीटिंग्स के बारे में कुछ बात होती है या किसी और तरह की बात हो, उसमें लगभग 5 मिनट कंज्यूम हो जाता है जी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट था, वो पार्ट कहीं और आप एडजस्ट कर लीजिए ना, यहाँ पर हम लोग के लिए साल के लिए रख दीजिए ना, व्यूअर्स के लिए ये बेटर रहेगा। हाँ नरेश जी, मैं आपका सजेशन वेल टेकन, हम ज़रूर उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। ये आमतौर पे आपको अर्निंग सीजन में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि 7200 कंपनियां हैं, सबकी कवरेज आप 2 शो या 3 शो में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग जगहों पर उसको स्प्रेड करना पड़ता है। इस वजह से हम शायद अकोमोडेट नहीं कर पाते आपके सवाल ज़्यादा। लेकिन हाँ, आपकी बात हमने समझी है। आगे चल के हम ज़रूर, जैसे जैसे अर्निंग सीजन थोड़ा हल्का पड़ेगा, आपको ज़रूर ये दिखेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करेंगे। अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरे 2 सवाल थे जी। मैंने 3 साल पहले हिंदुस्तान कॉपर 150 रुपए के भाव में 1500 शेयर लिए है। ओके। मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ? ओके। तो मुझे एक उस पर एडवाइस चाहिए। दूसरा, मुझे एक मेरे ब्रोकर ने एडवाइस किया है कि मैं अडानी ग्रीन लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखूं, तो मैं एंट्री लेवल जानना चाहता था कि ये 1800 के करीब में है, अभी यहाँ पर एंट्री करूं या और इससे नीचे आने दूं? चलिए, आप नज़रिया दोनों में लंबी अवधि का रखेंगे, राइट? जी। चलिए, अदानी ग्रीन के लिए एक अपडेट ये है कि 1450 रुपए के दाम के आसपास कहीं प्रमोटर ने प्रेफरेंशियल इशू किया था उसमें, तो वो लेवल को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज फंडामेंटली बाकी सर्वेंद्र इस पर ज़्यादा बेहतर राय दे पाएंगे। सर्वेंद्र, पहला नाम जो इन्होंने चुना है वो है हिंदुस्तान कॉपर का। इनकी खरीदारी के दाम से दुगना हो चुका है, सो ज़्यादा ही बल्कि दुगने से भी। तो क्या कैपिटल निकाल के बाकी शेयरों में बने रहना ज़्यादा बेहतर है, प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा बेहतर है, निकल जाना बेहतर है, या क्या करना चाहिए इसमें? और दूसरा, अदानी ग्रीन नया निवेश करना चाहते हैं, कहाँ निवेश करें? देखिए, काफी लंबे समय से ये होल्ड भी कर रहे हैं और पैसा कमाने का भी एक मोटिव होना चाहिए बाजार में से। खाली पेपर प्रॉफिट रखेंगे तो मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। मेरी राय तो रहेगी कि हिंदुस्तान कॉपर में आधा बेचें, आधा इनका हमेशा फ्री हो जाएगा हमेशा के लिए। और लकीली अगर कोई करेक्शन इनको मिल गए तो इनको दोबारा री एंट्री करने की भी जगह मिल सकती है। मुझे लगता है कि जब मैं इसकी भी एक लार्जर रेंज देखता हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये कहीं 420 से लेकर 250 रुपए के रेंज में ये नेक्स्ट 12-18 महीने बिताएगा, ऐसा मेरा अभी का फिलहाल मानना है। तो थॉट यही है कि भाई, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज 25-30% नीचे जा सकती है तो आप एक बार आधा बुक कर लीजिए, फिर आप नई एंट्री, उस पैसे से आप नई एंट्री बाद में नीचे कर सकते हैं। नहीं तो ड्राई पाउडर रखेंगे तो कहीं और एलोकेट कर सकते हैं। तो मेरी राय तो आधा प्रॉफिट मुनाफा बांधने की रहेगी। काफी दिन से इसमें खड़े हैं, थोड़ा पैसा भी लेके जाएं ऑफ द टेबल। और अदानी ग्रीन? देखिए, वही वापस ये पूरा ग्रुप चर्चाओं में है और जब न्यूज बेस्ड रहता है तो मैं कभी पहले भी मैंने प्रेफर नहीं किया, मैं अभी भी ज्यादा इस पे कॉल्स देना नहीं प्रेफर करता हूं। मैं तो अवॉइड करना चाहूंगा। पैसा है तो कुछ और अच्छा मिल जाएगा इनको और लेने के लिए। मेरे हिसाब से जितना जो समझ में आए वही करना चाहिए। मुझे ये सब समझ में नहीं आता है, ये इसकी वॉलेटिलिटी, इस पूरे ग्रुप में जो न्यूज ड्रिवन जो ग्रुप है इसमें समझ में नहीं आता कई बार। चलिए, तो आपको राय रणनीति बताई गई है दोनों स्टॉक्स को लेकर, आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं और आपका सजेशन वेल टेकन। आगे हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। अब मुंबई से ही हमारे साथ रमेश जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार रमेश जी। सर मेरा सवाल 2 हैं। मेरे एक तो अपना तिलक नगर इंडस्ट्री है, 22 रुपये में परचेज है मेरा। ओके। 1500 शेयर हैं। ओके। और एक अपना रामदेव बाबा सोल्वेंट मैंने लिया है अभी 116 में। आपने दूसरा कौन सा बोला? रामदेव बाबा सोल्वेंट। अच्छा, ओके, चलिए मैं ये ट्रैक अभी न्यू लिस्टिंग है, 24 अप्रैल का न्यू लिस्टिंग है। ओके, न्यू लिस्टिंग है। चलिए मैं इस पे एक बार फिर से नजर डाल लेता हूँ। लेकिन आपने तिलक नगर किस भाव पे खरीदारी की है? 22 में। 22 रुपए में? हाँ जी, 22 रुपये ये में। खरीदारी कब की है आपकी रमेश जी? सर 4-5 साल हो गए इनको, 3-4 साल हो गए। मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है। ओके ओके। तो सर्वेंद्र, तिलक नगर इंडस्ट्रीज इनकी खरीदारी से 10 गुना ऊपर है रफली। अगर ये मतलब 10% भी शेयर बेचेंगे तो इनकी कैपिटल तो निकल ही आएगी। लेकिन ये लंबी अवधि के लिए से होल्ड करना चाह रहे हैं, क्या करें इसमें? देखिए, लंबी अवधि तो ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं। मतलब इनका जब आप अपना गोल्ड पोस्ट थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे, आपने लंबी अवधि के लिए लिया था, 4-5 साल होल्ड किया, तो आपकी इस ट्रेड की लंबी अवधि पूरी हो चुकी है। अब आपको तो ये डिसाइड करना है कि इसके साथ करना क्या है मुझे। और मेरा तो मानना ये रहेगा कि भाई एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग करें, यहाँ पे एग्रेसिव मुनाफा लें थोड़ा। और व्हाई ओनली 1/10? आई थिंक 1/5 1/4 भी बेचेंगे तो काफी पैसा इनका रिलीज हो जाएगा। रिमेनिंग शेयर तो इनके नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी में चले जाएंगे।
तो मेरी राय तो रहेगी कि तकरीबन 1/5 यहाँ पे मुनाफा बांधे, 20% बेच दें, पैसे भी हाथ में आ जाएंगे, रिमेनिंग 80% बिल्कुल इनका फ्री भी हो जाएगा। और इनके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर एग्रेसिव है और भी पैसा निकालना चाहें तो और भी एग्रेसिवली बेच सकते हैं, बट प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एनीवेयर बिटवीन 1/5 टू हाफ, बाकी इनकी मर्जी जितना ये करना चाहें, बट इनको करना चाहिए, यहाँ पे मुनाफा बांधना चाहिए। तो थोड़ा मुनाफा ले लीजिए, आपको यही राय दी गई है, और बाकी दूसरे स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। समीर चक्रवर्ती साहब मौजूद है हमारे साथ मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल से। चक्रवर्ती साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चक्रवर्ती साहब। आई परचेज 200 Sharda Cup ओके at the rate of 480 ओके and 200 Religare Enterprise at the rate of 235. ओके, और दोनों में टाइम फ्रेम आपका? Long time के लिए ओके। तो सर्वेंद्र, शारदा क्रॉपकेम 480 रुपए के दाम पर खरीदारी है, करीब करीब 119 रुपए पर शेयर का घाटा यहाँ पर हो रहा है। और रेलीगियर एंटरप्राइजेज, आप उसको अगर ट्रैक करते हो तो वहां पर क्या करें? इन दोनों में ही इनका निवेश है। देखिए रेलीगेयर में तो जहां तक है थॉट ये रहेगा कि भाई अभी तो फिलहाल एक रेंज में कोई बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पे सेटअप्स नहीं है, बट एक अच्छी रेंज बनी हुई है तकरीबन 210 से लेके 240 तक। तो आई थिंक ये तो रेंज बाउंड है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है रेलीगेयर में फिलहाल। 210 से 240 की रेंज है। जहां तक रही शारदा की बात, आई थिंक इनके भाव से काफी नीचे है। इनको अगर अब ये लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए इनको यहाँ पे। और नया अभी तो फिलहाल कुछ ना करें, बट फिलहाल आई थिंक काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि फिलहाल होल्ड करें। अब जो चीज ऊपर से आधी हो चुकी है उसमें मैं इनको ये तो नहीं बोलूंगा कि बेचे, तो अच्छा स्टॉक में भी हो सकता है आगे चल के, थोड़ा टाइम इनको देना पड़ेगा। होल्ड। तो फिलहाल आप बने रहें शारदा क्रॉपकेम में, और रेलीगर को लेकर भी आपको राय दी जा चुकी है चक्रवर्ती साहब। अब सूरत चलते हैं, वहां पे कमलेश पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पटेल साहब नमस्कार। पटेल साहब सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन सर्वेंद्र का सवाल है आइडिया फोर्ज पे। ये हाल की ही लिस्टिंग है, 25 शेयर हैं 1020 के दाम पर। बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री नहीं होगी, आप अगर ट्रैक कर पा रहे हैं तो क्या करें इसमें? नहीं, मैं तो बिल्कुल माफी चाहूंगा, इसमें इतना डेटा भी नहीं है, और जो भी डेटा है उसमें क्लियर कट अभी तक तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो लिमिटेड डेटा है, कोई सेटअप्स उतने क्लियर नहीं है, तो मैं पास करना चाहूंगा। चलिए, तो अब इसको पास करना चाहेंगे सर्वेंद्र, लेकिन हाँ अभी के लिए इस पर हम राय नहीं दिलवा पाएंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और एक रैपिड फायर करेंगे सर्वेंद्र से ज़्यादा सोशल मीडिया के सवाल लेते, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और हम सर्वेन से बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर भी। सर्वेन से आपके सवालों के जवाब भी दिलवा रहे हैं। कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले पराग अशर साहब का सवाल है, इनके पास IEX के शेयर हैं 1045 शेयर 164 रुपए के दाम पर। सर्वेंद्र क्या करना चाहिए? तो देखिए फिलहाल तो अच्छे रिवर्सल यहाँ बने हुए हैं, बट कितना प्रॉमिस आगे से और ये बनेगा ये देखना पड़ेगा इस क्वार्टरली सेटअप में। बट आई थिंक फिलहाल तो ट्रेड में बने रहे। ऊपर की लेवल्स आई थिंक 170 के आसपास जाके आया एक बार, तो आई थिंक वो दोबारा चैलेंज होंगे नेक्स्ट 3 से 6 महीने में। तो फिलहाल ट्रेड में बने रहे, और इन द मीन टाइम आई थिंक एक 134 पे इनको एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। 134 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखें। ओके, संदीप जैन साहब का इनका एक सवाल है, इनके पास 200 BEL के शेयर हैं 300 रुपए के दाम पर, ये क्या करें? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल तो बने रहे, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इनको रखना चाहिए 214 के नीचे। ओके, विकास कुमार सिवान से पूछ रहे हैं, इनके पास ट्राइडेंट के शेयर हैं करीब 39 रुपए के दाम पर, 1400 शेयर हैं। नजरिया इनका छोटी अवधि का है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए बहुत ज्यादा इस पे मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, बट जितना ब्रॉडली दिख रहा है उसके हिसाब से आई थिंक स्ट्रगल ही कर रहा है स्टॉक, और बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 45-50 के ऊपर जाके टिक पाएगा। तो आई थिंक नेक्स्ट 3 से 6 महीने मुझे ज्यादा इसमें कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक मैक्सिमम 50 रुपए ऊपर। गरिमा पांडे जी का एक सवाल आया है, इनके पास RVNL के शेयर हैं 500 शेयर 290 रुपए के दाम पर, क्या करें ये? आई थिंक बहुत लेट आए हैं ट्रेड में, मेरे हिसाब से तो इनको उछालों में यहाँ पे सेल ऑन राइज इनको करना चाहिए।
श्वेता सिंह ये पूछ रही हैं, इनके पास IRFC के 5000 शेयर हैं 160 रुपए के दाम पर, क्या करें ये? सेम, एब्सोल्युटली सेम पैटर्न दोनों स्टॉक्स में, और सेम राय, उछालों में निकले। आई थिंक बहुत लेट आए हैं ट्रेड में ये लोग। स्वतंत्र श्रीवास्तव साहब पूछ रहे हैं मुंबई से, इनके पास रेड टेप के शेयर हैं 180 शेयर हैं 735 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए बहुत थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, मतलब 40-50 हजार शेयर एवरेज ट्रेड होते हैं, तो बहुत ज्यादा अब इनमें आई थिंक 1-2 दिन के गिरावट या बढ़त में ही पूरे सेटअप सीन में चेंज हो जाता है। बट मेरी राय तो रहेगी कि भाई उछालों में निकले यहाँ पे भी। मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ नहीं है, डेटा कम है, बट जितना दिख रहा है उसके हिसाब से उछालों में निकले। इसके अलावा एक सवाल गुड वाइब्स के हैंडल से आया है, उन्होंने पूनावाला के 490 रुपए के दाम पर 100 शेयर खरीद रखे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए थॉट तो इनको भी यही रहेगा कि भाई काफी चल गया शेयर, ऑलरेडी चल गया, 150 वाली चीज ऑलमोस्ट 450 होके आई है, मतलब 450 हो गई है, उसके ऊपर ही चल रही है। तो आई थिंक 4-5 टाइम्स हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है, 3 to 4 टाइम्स लो से, चाहे आप 100 से देखें या 150 से देखें। तो आई थिंक निकलना चाहिए यहाँ से, इनको उछालों में निकलना चाहिए। राज साहब पूछ रहे हैं कि ये अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या करें, क्या आज के लेवल पर ये खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए? देखिए थॉट तो यहाँ पे ये रहेगा कि भाई थोड़ा वेट कर ले, मेरे हिसाब से तो वेट करने में फायदा रहेगा। अभी तो एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन यहाँ पे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो वेट करें, करंट लेवल्स पे नहीं, थोड़ा और अगर नीचे आए तो दोबारा राय ले लें, बट फिलहाल अभी ना लें। अभी खरीदारी करने से बचें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और सवाल जो आया है हमारे पास, धीरज जी का सवाल है, वो आइनॉक्स, वो टाटा कम्युनिकेशन पे पूछ रहे हैं सवाल कि टाटा कम्युनिकेशन करंट भाव पे ले सकते हैं क्या? देखिए थॉट यही है, अभी करंट भाव पे नया जब किसी को करना है, जहां तक लोग पुरानी चीजें पूछ रहे हैं हम राय दे रहे हैं, नया तो मैं अभी इनको राय नहीं दूंगा कि यहाँ इस भाव से कुछ नया करें, वेट कर लें मेरे हिसाब से। ओके, चलिए सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल इसका कम इतना ही, नमस्कार।